हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। पहले तो आप लोगों से मुझे एक बात कहना है। मेरे पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था। उन्होंने कमेंट में लिखी थी उन्हें मेरा पिछला वीडियो पसंद नहीं आया था क्योंकि लंजा ने सुजुयो को किस किया था और इसी कारण ऑथर को वो गाली देना चाहते हैं कि क्यों ऐसा एफएफ लिखा। तो मेरा बात ये है डियर, ये एफएफ है, सबका सोच अलग अलग है। सो इसे एक स्टोरी की तरह ही सुनिए। मुझे लगता है आप एक विंग के फैन हो, मैं भी विंग के फैन हूँ, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है ना। स्टोरी में विंग ब्रेकअप किया था। विंग बहुत सारे मैन ओमेन के साथ सेक्स भी कर चुका है, लेकिन लंजा ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बस गेम खेल रहा था। सो प्लीज स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनिए और छोटे छोटे बातों को दिल पे मत लीजिए। वैसे ऑथर बहुत अच्छे इंसान है यार। वो तो मेरे एक SMS पे ही मुझे परमिशन दे दिए थे और मुझे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे लंजा सुजुई को किस करने से सुजुई टोमेटो की तरह रेड हो जाता है और लंजा का ईयर्स और नेक रेडिश हो जाता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांगजी और सुजुई को इस तरह से देखते हुए सब लोग स्पीचलेस हो गया था, लेकिन सब अपने अपने मन में सोच रहा था। जंगशा और सीचन सोच रहा था, मुझे लगता है हम लोग जो सोच रहे थे वो सही है। वांगजी और सुजुई एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और हम लोग इन दोनों का मैच मेकर होंगे और इन दोनों को कपल बनाएंगे और यही परफेक्ट पनिशमेंट है विंग के लिए। वेंगचिन सोच रही थी, सोचना ये है कि ये तो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मेरा प्लान सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। और वेंग निन पूरा कंफ्यूज था अपने सिस्टर के एक्शन पे। रूलन थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था क्योंकि उसे सुजुई पसंद आ गया था और जिंगी वांगजी और उसके कजन ब्रदर सुजुई का बोल्डनेस देखते हुए उसका सोचने का क्षमता ही चला गया था। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जिन गुआई को ऑलरेडी पता था कि अभी सीचन क्या सोच रहा था और ये पूरा वक्त में जिशुएन एंजॉय कर रहा था ये पूरा शो का। यानली थोड़ा सा सैड थी, लेकिन फिर भी वो आशा कर रही थी सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहे। और रही बात नी ब्रदर्स का, वो दोनों ब्रदर तो ये सब देख के उन लोगों का माइंड ही काम करना छोड़ दिया था, इसीलिए वो लोग प्रॉपरली कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। इधर विंग, उसका इमोशन बहुत जल्दी चेंज हो गया। पहले तो वो हैप्पी और एक्साइटेड था क्योंकि वांगजी उसके तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखा वांगजी को सुजुई को किस करते हुए, उसका हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट जेलसी में बदल गया। वो इस टाइम सोच रहा था उसका जितना स्ट्रेस है और गुस्सा है सारा के सारा वांगजी और ये न्यू पर्सन सुजुई के ऊपर जाके निकाले। इस गेम में अब वांगजी सीचन को चूज किया और ये कुछ टाइम तक ये गेम चलता रहा। फिर ये लोग सारे फ्रेंड मिलके लंच किए और लैंस के प्राइवेट मूवी थिएटर में सब लोग एक स्मॉल ग्रुप बनाते हुए मूवी देखने चले गए। कुछ फ्रेंड्स मूवी को लेके फाइट करने के बाद सब लोग डिसाइड किए ट्रेन टू बुसान मूवी देखेंगे। ये पूरा मूवी देखते हुए कुछ लोग साइलेंस थे, कुछ लोग कट्स कर रहे थे, कुछ लोग डर के मारे रो रहे थे, कुछ लोग दुख के मारे रो रहे थे। लेकिन जब मूवी खत्म हो गया सारे लोग शॉक्ड हो गया था रोते हुए जिंगी को देख के, क्योंकि सारे लोगों में से वही एक परफेक्ट ऑडियंस था। रूलन कर्स कर रहा था उस मैन को जो गंगों को जुम्बी में बदला था। सुजुई उन दोनों को ही स्टॉप कराने में बिजी था और सारे लोग उन लोगों को देख के हंस रहा था। वांगजी एज यूजुअल हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था और ये पूरा टाइम विंग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था लंजा को। सारे लोग रियली में मिस कर रहे थे उन लोगों का स्कूल लाइफ। जब उन लोगों का मूवी देखना हो गया तो वो लोग उस मेंशन के मेन बिल्डिंग में चले गए और वहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, एक दूसरे के साथ स्टोरी शेयर करने लगे उन लोगों के कॉलेज लाइफ का, उन लोगों के स्कूल लाइफ का। इवन लैंसजुई और लैंजिंगी भी अपना स्टोरी शेयर करने लगे। लंजा और लैंसिचन भी अपना स्टोरी शेयर किए। सडनली जिंगी पूछा, क्या ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है रूलन? कौन अपने डॉग के नाम फेरी देता है? रूलन ने सुन के चिल्ला के कहने लगा, मुझे हमेशा से ये पसंद है, मैं पसंद करता हूँ इस तरह का नाम देना जैसे जंगशा देता था, और इसमें क्या गलत है नाम देने में? वो वेरी गुड डॉग है, किसी को कभी नहीं काटता है और हमेशा मेरा बात सुनता है। ये सुन के सारे लोग हंसने लगा और यानली बोली, ओ जिंगी ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा ब्रदर का तो यूनिक टेस्ट है नाम देने में। वो उसके सारे पप्पीज को नाम देता था लवली, स्वीटी, ब्यूटी।
ये सुनते ही सिचन लाउडली हंसते हुए कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आचन, तुम इस तरह का नाम देते थे। मैं कभी भी तुमको हम लोगों के पेट या हम लोगों के किड्स के नाम नहीं रखने दूंगा, नेवर। ये सुनते ही सारे लोग स्टॉप हो गए और वांग जी हंसते हुए कहा, तुम ऑलरेडी प्लान कर चुके हो किड्स का, गुड जॉब ब्रदर। सिचन हंसते हुए कहा, ऑब्वियसली मैं आचन के साथ डेटिंग कर रहा हूँ सिर्फ मेरा टाइम पास करने के लिए नहीं, मैं उसके साथ डेटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उससे शादी भी करूँगा और हम लोगों के बच्चे के साथ हम लोग फैमिली स्टार्ट करेंगे। सिचन नोटिस किया, उसका बात सुनते ही वांग जी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो वो वांग जी को कहा, वांग जी इंक्लूडिंग यू, वांग जी मेरे फैमिली में तुम भी इंक्लूडिंग हो, तुम मेरा पूरा वर्ल्ड हो और अब वेन इन भी है, तुम दोनों के सिवा मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। जिनगुई अपने दोनों हाथों को क्लैप करते हुए कहा, बॉयज अब नो मोर सीरियस डिस्कशन, हम लोग सारे लोग हैप्पी है तुम लोगों के लिए और जंगशा ऑलरेडी ब्लेसिंग लाइक हेल, सो चेंज द टॉपिक। सिजुई तुम जानना चाहते हो जंगशा का सारा पप्पीज सडनली कहाँ गायब हो गया था और किस लिए? सारे लोग पास्ट का बातें याद करते ही हंसने लगा और जंगशा गुस्से में विंग की तरफ देखने लगा। रूलैन हंसते हुए कहा, विंग बचपन से ही बहुत ज्यादा डरता था डॉग्स को देख के, वो तो डॉग्स का पिक्चर या फिर डॉग को भौंकते हुए देख के रोने लगता था और एक बार जंगशा के डॉग्स की वजह से वो डर के मारे बेहोश हो गया था। उस दिन जंगशा के पेरेंट्स बहुत डांटा था जंगशा को और सारे उसके डॉग्स को घर से बाहर निकाल दिया था और तब से जंगशा डॉग्स को प्यार करना भूल गया है और उसी दिन से विंग के पीछे से डॉग्स लोगों को भगाने का काम ले लिया है। वो लोग ऐसे ही एक दूसरे का स्टोरी शेयर करने लगा, जैसे कि वांग जी बनीस को पसंद करता है, नी हुसैन स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट से रिवेंज लिया था, जिसवन स्नेक से डरता है, ऐसे ही सब के बारे में बहुत सारा स्टोरी शेयर किया। उसके बाद वो लोग सबके लिए पिज्जा ऑर्डर किया और सब लोग पिज्जा के साथ थोड़ा थोड़ा अल्कोहल भी लिया, सिर्फ सिचन और वांग जी को छोड़ के, क्योंकि दोनों ब्रदर्स कभी ड्रिंक नहीं करता था। सिचन कभी कभी बिजनेस पार्टी में रेड वाइन पीता था, लेकिन उसके लिमिटेड। यहाँ पर भी सारे लोग अल्कोहल तो पिया, लेकिन सारे लोग अपने अपने लिमिट में पिया, क्योंकि सबको ड्राइव करते हुए अपने हाउस जाना था। इधर सिजुई कभी कभी ड्रिंक तो करता था, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हुआ था, वो अपना सेकेंड बॉटल पीते ही वो डेजी फील करने लगा और वो अपना सर वांग जी के ऊपर रखते हुए वांग जी को टाइटली हग कर लिया और वांग जी ये देखते हुए सोचने लगा, विंग कभी भी कितना भी अल्कोहल पी ले, लेकिन वो कभी भी ड्रंक नहीं होता था। तो वांग जी सबसे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी गाइस, मैं तुम लोगों को सी ऑफ नहीं कर पाऊंगा, मैं सिजुई को उसके रूम पे लेके जा रहा हूँ, सी यू लेटर गाइस। ये कहते हुए वांग जी सिजुई को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और सेकेंड फ्लोर में सिजुई के रूम पे लेके गया। आज के दिन सारे लोग इतना ज्यादा कुछ देख के शॉक्ड हुआ था, इसीलिए ये चीज उन लोगों को अब बॉदर नहीं किया। तो सारे लोग अपने अपने घर जाने के लिए रेडी होने लगा। इधर पार्किंग लॉट में सिचन जंगशा को लविंगली किस करते हुए कहा, कल सुबह आ जाना, हम लोगों को उन लोगों के साथ बात करना चाहिए। तो जंगशा स्माइल करते हुए स्लाइटली नोट किया। सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय कह रहा था, तभी रूलन कहा, इस सिजुई नाम की जो गाय है मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट है। ये सुनते हुए सारे लोग उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई भी कुछ कहने में हेजिटेट कर रहा था। लेकिन जंगशा देखा ये उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सो वो अपने प्लान का फास्ट स्टेप आगे बढ़ा और कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई चांस है यहाँ पे। मेरा ब्रदर इन लॉ प्रोबेबली सिजुई के लिए सोचता है और वो लोग एक दूसरे को बहुत दिनों से जानता है और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। सारे लोग जंगशा के बातों को सपोर्ट करते हुए नोट किया और रूलैन एक गहरा सांस छोड़ते हुए अपने ब्रदर के कार में जाके बैठा। विंग के पेनफुल एक्सप्रेशन देखते हुए जंगशा स्मिक किया और अपने कार के पास गया और जैसे ही अपने कार को स्टार्ट किया, विंग कार के डोर को ओपन किया और जंगशा के बिसाइड बैठ गया। जंगशा उसकी तरफ क्वेश्चनिंग लुक देने लगा और विंग हंसते हुए कहा, वो मेरा भी घर है। तो जंगशा कोल्डली कहने लगा, ओह माय बैड, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो सोचा था तुम सारा जिंदगी भर के लिए वेंगचिन के घर ही रह जाओगे। ये सुनते हुए विंग स्माइल किया और जंगशा के बालों को इधर उधर कर दिया। वो दोनों रोड से लेके कंटिन्यू झगड़ा करता रहा। जब तक ना वो लोग सो गया तब तक कंटिन्यू वो लोग झगड़ा करता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा नींद से उठा और वो देखा ऑलरेडी 8:30 बज चुका है। वो आज उठने में 2 घंटा लेट है।
कंपनी को टेक ओवर करने में अभी 2 दिन बाकी है। तो अपना आंखें मलते हुए वॉशरूम गया फ्रेश होने। वो फ्रेश होके स्लोली नीचे आया और देखा एक मेड उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है। डाइनिंग टेबल में 4 प्लेट्स देखते ही वो समझ गया उसका ब्रदर अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसका ब्रदर अभी तक खाली पेट है उसके वजह से। वो सुना कोई उसे गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो वो साउंड की तरफ मुड़ा तो वो देखा उसके ब्रदर गार्डन के सामने खड़ा होके उसी की तरफ देखते हुए हंस रहा है। सीचन हंसते हुए उसे पूछा, सो जिंगी और सुजुई यहीं पे रुकेगा हम लोगों के साथ? वांगजी ये सुन के परेशान होते हुए पूछा, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी वो लोग तो गेस्ट रूम यूज कर रहा है ना, और ये बिग मैंसन है। सीचन एक डीप सांस छोड़ते हुए कहा, तुम मेरा बात फिनिश भी नहीं करने दिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तुम्हें यही बोलने जा रहा था। वो लोग जितना दिन चाहे उतना दिन यहाँ पे रुक सकता है हम लोगों के साथ। आफ्टर ऑल वो लोग भी हम लोग के ब्रदर्स ही हैं। जब वो लोग खुद मैच्योर हो जाएगा और वो लोग चाहेगा यहाँ से मूव होना, तब वो लोग यहाँ से मूव हो सकता है। वांगजी उसके ब्रदर को सॉरी कहा और पूछा, सो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सीचन वांगजी को गार्डन में लेके गया और वो देखा सुजुई और जिंगी गार्डन में लिटिल बनीज के साथ खेल रहा है। वांगजी बनीज को देखते ही आंखें बड़ा बड़ा करके उसके ब्रदर की तरफ देखने लगा और सीचन स्माइल के साथ कहा, मैं कल ये बनीज को ऑर्डर किया था और आज मॉर्निंग में स्टोर वाले डिलीवर करके गया है। वेलकम बैक वांगजी, और ये तुम्हारा वेलकम होम प्रेजेंट है। वांगजी अपने ब्रदर को हक किया और फिर सुजुई और जिंगी के पास चला गया बनीज लोगों के साथ खेलने। सीचन एक मेड को बुलाया और कहा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए। आधा घंटा बाद उन लोगों के डोरबेल बजा और वो लोग देखा जंक्शन डाइनिंग हॉल की तरफ चले आ रहा है अपने फेस पे स्माइल लेते हुए। सीचन उसके पास गया और उसके लिप्स पे किस करते हुए कहा, ग्रेट टाइमिंग बेबी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट ही करने जा रहे थे, तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन करो। तो जंक्शा अपना सर को हिलाया और उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में जाके बैठा। दोनों जूनियर्स अपने बिग ब्रदर का लवर को अपने सामने देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो लोग ब्रेकफास्ट करते हुए नॉन स्टॉप बातें किए जा रहा था। इवन वांगजी को भी ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ कुछ बातें करने पे मजबूर किया था। सारे लोग ब्रेकफास्ट खत्म करके सोफे में जाके बैठा और वहाँ पे फन करने लगा। जंक्शा सीचन की तरफ देखा और सीचन एक डीप सांस लेते हुए कहा, वांगजी, सुजुई, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, लेकिन मैं रियली तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। वांगजी तुरंत सर हिला के हाँ कहा और सीचन सीधा बैठते हुए कहा, वांगजी, मुझे लगता है सुजुई तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। प्लीज तुम उसके साथ डेट करो और अपने लाइफ में मूव ऑन करो। ये सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया और जिंगी पूरा स्पीचलेस। वांगजी कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? सुजुई जस्ट मेरा वेरी गुड फ्रेंड है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो मेरा ब्रदर जैसा है। मैं कैसे उसके साथ डेट कर सकता हूँ? और तुम इवन पूछे भी हो उससे वो क्या चाहता है? जंक्शा सैडली स्माइल किया और कहा, वांगजी, लिसन टू मी, तुम्हारे साथ उसका ब्रेकअप हुआ है, कितना साल बीत गया है बोलो, लेकिन फिर भी तुम अभी भी उसी से प्यार करते हो और उसे ये पता भी नहीं है। मुझे पता है ये देखने में कैसा फील होता है जब तुम किसी को प्यार करो और वो पर्सन तुम्हारे आंखों के सामने किसी और पर्सन के साथ डेट करे। एंड वांगजी, उसका बहुत जल्दी शादी भी होने वाला है। वांगजी कोल्डली कहा, जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था उसी दिन मैं खुद से प्रॉमिस किया था, मेरे लाइफ में अगर विंग नहीं है तो इस वर्ल्ड में कोई अदर पर्सन नहीं होगा मेरे लाइफ में विंग के सिवा। सो मैं किसी के साथ भी डेट करना नहीं चाहता हूँ। आई एम फाइन। सीचन अब अपने वॉइस को थोड़ा सा लाउडर करते हुए कहा, व्हाट फाइन? उस दिन से स्टिल तुम्हें अभी भी प्रोबेबली हर डे तुम्हें नाइटमेयर आता है। तुम अभी भी स्टिल सेलिब्रेट करते हो तुम लोगों का एनिवर्सरी, उसका बर्थडे, तुम लोगों का फर्स्ट किस, हग, डेट, एवरीथिंग। इधर वो अपना लाइफ को मैनेज कर चुका है, वो किसी और के साथ डेट कर रहा है फ्रैकिंग 4 years। इस पूरे वर्ल्ड में मैं तुम्हें जितना जानता हूँ इतना कोई नहीं जानता तुम्हें। वांगजी, एटलास इस बार तुम मेरा बात सुनो। वांगजी स्टिल एक्सप्रेशनलेस। सीचन अपने बातों को कंटिन्यू किया, ओके, तुम्हें सुजुई के साथ कोई डेट करने की जरूरत नहीं है। एटलास फेक इट, तुम उसके साथ एक फेक रिलेशनशिप करो, एटलास हम लोगों के फ्रेंड्स के सामने और स्पेशली उस विंग के सामने। मुझे पता है सुजुई इस चीज को हैंडल कर सकता है और जिंगी भी हेल्प करेगा।
तुम दोनों बहुत दिन एक साथ रह चुके हो लंदन में गाइस, और सुजुई भी प्रीटी गुड एक्टिंग में और रियल दिखा सकता है इस रिलेशनशिप को सबके सामने। प्लीज वांग जी, तुम्हें क्या लगता है सुजुई? बॉर्डनेट फील मत करो, तुम्हें जो भी लगता है वो बोलो। सुजुई अपने फेस में छोटा सा स्माइल के साथ कहा, मुझे इस आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पूरा स्टोरी सुनने के बाद मैं भी चाहता हूँ वोएविशन को थोड़ा सा तो सबक सिखाना। मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, बस तुम लोगों का थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए गाइस। वांग जी कहा, सुजुई तुम समझ नहीं रहे हो, हम लोगों का फ्रेंडशिप एक ऑकवर्डनेस सिचुएशन में चला जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो। सुजुई वांग जी को हक करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ लंजा, तुम सिर्फ मेरे साइड में मेरे साथ रहना। जिंगे भी कहा, यस मुझे भी ये आइडिया पसंद आया है। मैं तो ऑलरेडी सोच भी लिया हूँ बहुत सारा स्टोरीज, तुम लोग का डेटिंग स्टोरीज। वांग जी कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। अगर वांग जी कहा है इस बारे में वो सोचेगा, तो इसका मतलब वो लोग इस बारे में होप रख सकता है। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को नहीं लगता सीचन बहुत ही केयरिंग ब्रदर है? मुझे पसंद है इस टाइप का ब्रदर, और मुझे तो पहले से ही पता था वांग जी का दिल विंग के सिवा कोई नहीं ले सकता, और वांग जी पूरा रॉयल है विंग के लिए। हमारे नॉटी विंग पता नहीं क्यों वो वांग जी के साथ ऐसा कर रहा है। हे फ्रेंड्स, हर स्टोरी में चाहे रियल लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, हमेशा सुख दुख रहता है, और सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। तो आगे से कभी भी किसी के लिए भी किसी भी चैनल में हेट कमेंट मत करना, इससे हर्ट होता है यार। अगर तुम किसी को प्यार करोगे तो तुम्हें भी वापस में प्यार ही मिलेगा, लेकिन तुम किसी को अगर हर्ट करोगे तो तुम्हें भी हर्ट होगा। तो तुम्हें अगर कुछ बांटना ही है तो प्यार बांटो, नफरत क्यों। हे फ्रेंड्स, आज के लिए मैं बहुत बकबक कर लिया, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, अगला पार्ट लेके जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।